अपने बारे में तू खुद सोचने वाला है कौन? मुस्तफ़ा का काम है ये मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। यानी अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन? मुस्तफ़ा का काम है ये मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। और किस तरह पहुंचा मकी दरला मकान रब के हुजूर। अल्लाह वो है जिसका मकान नहीं, मुस्तफ़ा वो है जिसके लिए अल्लाह ने सारे मकान बनाए। हज़रत आमिना के घर आए, तशरीफ लाए, वो है आपका मकान। अल्लाह वो है जो मकान से पाक, नबी वो है जो मकी हैं। मकी के लिए मकान का होना जरूरी है। किस तरह पहुंचा मकी दर ला मकान रब के हुजूर। मसला नाजुक है उनके नक्शे पापे छोड़ दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने महबूब के सफरे मेराज को लफ्ज़े सुबहान से शुरू कर रहा है। फरमाता है रब, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला सुभान अल्लाह बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ताला अपने महबूब के सफ़र मेराज का तज़किरा लफ्ज़ सुबहान से कर रहा है। सुबहान के माना पाक। वह लोगों, इस सफ़र को आप मामूली सफ़र मत समझना। इसमें कोई गलत फहमी ज़बान में ना आ जाए। अल्लाह बुलाने में लाजवाब है, उसका महबूब रब के पास जाने में लाजवाब है। बाकी से शुरू किया जा रहा है। लोगों, हमारे नबी के सफर मेराज का तज़किरा शुरू हुआ है तो अल्लाह ने पाकी से बयान किया। असरा बिअब्दिही तर्जमा मुलाहज़ा फरमाएं, पाकी है उस जात के लिए जो अपने महबूब को, अपने बंदे को ले गया, सैर कराई, रात में सफर कराया। इसरा के माने रात में सफर कराना। असरा माने बाबे इफ़ाल का मसदर से माजी मुतलक का सीगा है। सैर करने वाला रसूल खुदा है, सैर कराने वाला महबूबे, सैर कराने वाला रब्बुल आलमीन है। सैर करने वाले महबूबे रब्बुल आलमीन, सैर करने वाला और कराने वाला जो है दोनों महबूब व मुहिब है। असरा के माना रात, तो दिन में तो मेराज में गए नहीं। तवज्जो से मुलाजा फरमाएंगे, रात में सफर कराया, दिन में नहीं। हिकमत यह है कि अगर दिन में सफर होता तो सूरज के उजाले में, लोग कहते कि सूरज के उजाले में गए। फिर तारीख भी वो है कि 27वीं रजब, जिसमें चांद की चांदनी भी छुप जाती है। तारीखों में गए तो कोई अगर 12-13 तारीख होती चांद की, 20 भी होती, तब भी रात का उजाला होता। मुस्तफ़ा को अल्लाह ने बुलाया तो रात में बुलाया, दिन में नहीं बुलाया। और रात उन रातों में बुलाया जो रातें उजाले वाली नहीं होती हैं। फिर महबूब खुदा को बुलाने वाला जब रब है तो हमारा रसूल रब के अता करदा रोशनी में गया। और जो खुद नूर है, उसका दायां भी नूर है, बायां भी नूर है, नीचे भी नूर है, ऊपर भी नूर है। नूर वाला अपनी नूरानियत में सफर कर रहा है। ना उसे चांद की रोशनी की जरूरत है, ना उसे सूरज की रोशनी की जरूरत। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूरे मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने ताजो शरिया, नारे तकबीर। पढ़ा लिखा तबका मुलाजा फरमाए, यहाँ
अरबाब इल्म व फिक्र मौजूद हैं, उलमा यहाँ मौजूद हैं, शुआरा की महफिलें यहाँ होंगी, उनके वो लोग भी यहाँ आए होंगे। यहाँ अल्लाह ने फरमाया अब्द, रसूल नहीं कहा, असराब रसूल ही नहीं, ना असराब हबीब ही, ना असराब नबी ही। अपने नबी को सैर कराई, अपने रसूल को सैर कराई, अपने हबीब को सैर कराई, अपने नबी को सैर कराई। न नबी का लफ्ज़ है, न रसूल का लफ्ज़ है, न हबीब का लफ्ज़ है, बल्कि अब्द का लफ्ज़। अब्द आम है, बंदा के माना में आता है। या अल्लाह, तूने अपने महबूब का नाम न लिया बे मोहम्मदी, ना उसके सिफती नाम का नाम, वो नाम से पुकारा, बे रसूल ही, बे नबी ही, बे हबीब ही नहीं, अब्द ही। इसमें क्या राज है? सुनो, एक है मकाम अब्दियत और एक है मकाम नबूवत, मकाम रिसालत। अब्द फरमाया, रसूल नहीं फरमाया। हुजूर की ये भी सिफत है, मनसब रिसालत भी, मनसब अब्दियत भी, मगर अब्दियत का दर्जा रसूल के दर्जे से बुलंद तर है। मुलाजा फरमाएं, अब्द के माना, रिसालत के माना है अल्लाह की तरफ से बंदों की तरफ मुतवज्जे होना, और अब्द का मनसब है कि बंदा अपनी सतह से अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो। तो मकाम अब्दियत इस एतबार से मकाम रिसालत से अफजल है कि जब बंदा अपनी सिफत अब्दियत में होता है तो मुतवज्जे इल्लाह होता है, और जब मनसब रिसालत पर होता है और उसकी सिफत जाहिर होती है तो एक नबी अपनी उम्मत की तरफ जो मुतवज्जे होता है, उम्मत की तरफ मुतवज्जे होना मफजूल है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना अफजल। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गया रात के थोड़े से हिस्से में। लैला, हफ्ते नहीं लगे, महीने नहीं लगे, दिन नहीं लगे, घंटे नहीं लगे। साहिब तफसीर जुमल फरमाते हैं, चंद साअतों में अल्लाह के पैगंबर अल्लाह की बारगाह में गए और वापस आ गए। मोजज़ा तो है, तो मोजज़ा वही होता है जो अक्ल इंसानी में ना आए। मुफस्सिरीन कहते हैं चंद साअतों में, और सात एक घंटे को भी कहते हैं। सात के माना बहुत हैं, पलक झपकने के वक्त को भी सात कहते हैं, एक मिनट पर भी सात बोला जाता है। जो अहले इल्म हैं वो लुगत उठाकर देखें कि इसके माना क्या क्या आते हैं सात के माना। बहरहाल जो अवाम के मकसद की बात है वो अभी नहीं हो रही है, जो मुझे कहना है। हजरत जिब्रील अमीन जब अल्लाह को बुलाना हुआ तो हजरत उम्मे हानी हजरत अली की बहन के घर तशरीफ लाए जिब्रील अमीन मेराज के सफर कराने के लिए। ज़हन हाजिर है, न दाद की जरूरत न किसी चीज की समझने की जरूरत है। उम्मे हानी के घर पे आए तो दरवाजे से आ जाते, गेट से नहीं आए, उम्मे हानी की छत पर आए। जिब्रील अमीन छत खोली गई और छत खोलकर जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। महबूब खुदा की आंखें बंद हैं, सो रहे हैं, और हम अगर ये कह दें सो न रहे हैं, जिब्रील के नजरिए को टोह रहे हैं, उनका अकीदे को टोह रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। ए जिब्रील, आंखें बंद किए हुए हूं, मैं ये नहीं कि बेखबर हूं, मेरी आंखें सो जाती हैं मगर दिल कभी नहीं सोता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी वो होता है, हुजूर खुद फरमाते हैं, तनामु ऐनाई वला यनामु कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता है। आज इतनी नींद आ रही है कि जिब्रील छत खोल कर आ गए हैं, नबी की आंख नहीं खुल रही है। आकर बारगाह रिसालत में बादब खड़े हुए जिब्रील जगह नहीं रहे, आवाज नहीं दे रहे हैं, हैरत में हैं। अल्लाह की तरफ से उन्हें ये इज़्न मिला, जिब्रील
नबी को उठा दो मगर आवाज देकर नहीं। ए जिब्रील तुम अपनी आंखों को लगा दो तलवाए रसूल से, ताकि जिब्रील की आंखें लगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंखें खुल जाएं। जहां जिब्रील की आंखें हैं वहां हमारे नबी का तलवा है। क्या बात है, यही सुभान सारी अल्लाह, दुनिया सुभान का जलवा है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा अबवाबुल उलूम। नारे तकबीर। जो फरिश्तों का सरदार है आंखें मल रहा है नबियों के सरदार के तलवों से। जहां जिब्रील की अकीदत की इंतहा होती है वहां से नबी के रुतबे की इब्तिदा होती है। आंखें खुल गईं, अर्ज किया या नबी अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और अपने पास बुलाया है। कोई ऐसा नबी नहीं आया 2,24,000 अंबिया किराम में, 1,24,000 अंबिया किराम में जिसको खुदा ने अपने पास बुलाया हो। और ऐसा भी कोई नबी नहीं जिसने खुदा को अपनी सर की आंखों से देखा हो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, आप तकरीरें सुनते ही रहते हैं, मुझे तकरीर नहीं करना है। एक हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, उन्होंने तमन्ना की थी रब्बे अरेनी, मेरे रब मुझे अपना दीदार करा दे। जरा मुतवज्जो हो, एक बार जोर से सुभान अल्लाह कह दें। अच्छा एक बार वो लोग कहते हैं जिनकी समझ में आ रही है बात, और जिनके समझ में नहीं आ रही है वो हाथ ना उठाएं। कितने वो लोग हैं जो मेरी बात समझ रहे हैं? बस समझने वाले भी हैं बस। जिब्रील अकेले नहीं आए हैं, फरिश्ते भी साथ में हैं। एक बुराक वो भी लाए हैं, बुराक नबी की सवारी। मैं कह रहा था कि मूसा कलीमुल्लाह उन्होंने कहा रब्बे अरेनी, है रब मुझे अपना दीदार करा दे। खुदा ने फरमाया लन तरानी, मूसा तुम मेरा दीदार करने के काबिल नहीं हो, नहीं देख सकते हो, मेरे चेहरे को नहीं देख सकते हो। अगर मेरा दीदार करना, मेरा जलवा देखना है तो 40 दिन के रोजे रख के तूर पे आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी तजल्ली से तुम्हें मुनव्वरो मुजल्ला कर दूंगा। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जलवे देखने के लिए 40 रोजों की जरूरत है, खुदा ने कह दिया। और नबी को खुदा बुला रहा है, जिब्रील को भेज रहा है, तलवों से आंखें मल रहे हैं अपने के खुदा बुला रहा है, अपना दीदार कराने के लिए बुला रहा है। कोई दीदार को तरसे, कोई सैराब हो जाए। चलिए मूसा कलीमुल्लाह ने ये दुआ की थी, अल्लाह मुझे दिखा दे। तूर जल गया तजल्ली रब से। जो मुझे कहना है अभी थोड़ी देर में कह के खत्म करूंगा। बहरहाल हुजूर को पहले हरम में लेकर गए थे, उससे पहले आपका सीना शक किया गया, सीने में जलवाए इलाही को मुकम्मल तौर पर भर दिया गया। क्योंकि किसी भी हसीन का दीदार करने के लिए दिल की आंखों की जरूरत है, सर की आंखों से दीदारे जाना नहीं होता। जी बेशक। सर की आंखों से दीदारे जाना होता है, बेहोश हो जाता है। महबूब के दीदार कराने के लिए, मुहिब का दीदार करने के लिए बसीरत का होना जरूरी है, दिल की नूरानियत और दिल की आंख का होना जरूरी है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि अगर दर्शन करा देती ये बाहरी आंखें, अगर दर्शन करा देती ये बाहरी आंखें, तो फिर तालिबे दीदार आंखें बंद क्यों करता। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना शक किया गया, और ये वो अस्पताल नहीं था जहां पर 8 दिन में ऑपरेशन सही होता। ये तो खुदा की तरफ से स्पेशल, इधर सीना चाक हुआ, उधर सी दिया गया, उधर सही हो गया। क्योंकि आपको दीदार इलाही करना था, पूरा एहतमाम किया गया। मस्जिद हराम नबी गए, यानी खाना काबा में गए, जिब्रील अमीन वहां ले गए, फिर वहां से हमारे नबी का सफर मस्जिद अक्सा तक, फिलिस्तीन के दायरे में आती है मस्जिद अक्सा। अंबिया किराम ज्यादातर वहीं पर तशरीफ फरमा है। वादे विसाल
मस्जिद अक्सा को मस्जिद अक्सा इसलिए कहते हैं कि उस वक्त में सबसे किनारे पर वही मस्जिद थी। अक्सा के माना इंतहा के आते हैं। अक्सा के माना इंतहा, तो मस्जिद अक्सा को अक्सा इसीलिए कहते हैं कि मस्जिद अक्सा एक तरफ एक साइड में थी। अल्लाह के पैगंबर के मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का तज़किरा सूरह इसरा की इस पहली आयत में। जी। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद अक्सा में पहुंचे ना, तो वहां पहुंचना इसलिए था। जी जी। तो तमाम अंबिया किराम इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया ना। ये अरबाबुल उलूम की तरफ से इंतजाम है, वो अल्लाह की तरफ से इंतजाम था। मस्जिद अक्सा में यूं पहुंचना था कि अल्लाह ने इंतजाम कर दिया था। हम 1 लाख या 2,24,000 अंबिया किराम जहां हो वहां कितनी बड़ी भीड़ होगी, और सब सफे बनाए बैठे हैं। अंबिया मुक्तदी हैं, इमाम का इंतजार हो रहा है। अब नबियों की इमामत के लिए तो कोई ऐसा चाहिए जो उनमें सबसे अफजल हो। आप लोग भी अपने महल्ले में इमाम मुकर्रर करते हैं तो अच्छा से अच्छा हाफिज देखते हैं जो रमजान में नाट के सुना दे, अच्छा कारी हो, अच्छी आवाज हो। सब बातें देखते हो कि नहीं? जैसे कुर्बानी का जानवर बाजार में देखते हैं कि लंगड़ा ना हो, कैसा ही ना हो, ऐसे इमाम भी देखे जा रहे हैं आजकल। उम्र क्या है, शादी हो गई है ना हो गई, बहुत सी बातें देखी जा रही। तो अब मस्जिद अक्सा में तमाम मुक्तदी, मगर क्या कहना है उन मुक्तदियों को कि इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ इमाम साहब तशरीफ ले आओ। तैयार हैं हम लोग, बस आप आएंगे जमात हो जाएगी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बाद में गए अंबिया के, और सबसे बाद में जाने के बाद किसी सफ में नहीं बैठे, पिछली सफों में बैठ जाएं। इमाम को तो अपने मुसल्ले पर बैठना है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर पहुंचे और आपने नमाज पढ़ाई 2 रकत। मस्जिद अक्सा में क्या रखते पढ़ाई हुजूर ने? 2 रकतें पढ़ाई। तमाम नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे आका नमाज पढ़ा रहे हैं, और सारे अंबिया नबी पाक को जिससे मुलाकात हो रही है सब हमारे नबी को सारे नबी मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि नमाज अक्सा में था यही सिर कि खुल जाए माना हो अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत पहले कर गए थे। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, सारे नबियों ने नमाज पढ़ दी। तकरीर महराज पर कभी फिर होगी, मगर अब जल्दी सफर तय कर लो। हुजूर मस्जिद अक्सा तक से चले, जिब्रील साथ ले गए। पहले आसमान के दरवाजे को खटखटाया तो बंद। जिब्रील तो रोजाना आने जाने वाले थे, हर नबी के पास वही लाए। आज दरवाजा कौन सा था जो बंद है? मुख्तसर अल्फाज में सुन लीजिए, वही दरवाजा है जो दरवाजा है मेराज। अल्लाह ने फरमा दिया था, मुकर्रर कर दिया था कि ऐ फरिश्तों, ये दरवाजे मेरे महबूब के आने के हैं। अगर जिब्रील भी आए तो उनके नाम पर दरवाजा नहीं खोलना है जब तक पूरी इंक्वायरी न कर लो कि मेरा महबूब तो इस दरवाजे से नहीं आ रहा है। जब नाम आ जाए मेरे महबूब का तो आए आसमान के दरवाजे, ये दरवाजा मेराज है, मेरे महबूब के आने का दरवाजा है, मेरे महबूब के नाम पर ये दरवाजा खोलना है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। पहले आसमान पर पहुंचे, हुजूर ने पूछा ये कौन है जो तकिया लगाए बैठे हैं? तो हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इनको सलाम कर लीजिए। और हजरत आदम ने भी हमारे नबी को देखकर मुबारकबाद, मरहबा बेअखिस वाले बिन वाले सलाम किया। हुजूर ने, उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी। हर आसमान पर यही होता रहा, हत्ता के साथ में आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। जल्दी कर रहा हूँ ना, मैं हर आसमान को छोड़ दिया, न तो आसमान में हम भी उलझ कर रह जाएंगे और आप भी। बिलाखिर सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है जो छठे आसमान पर जिसकी जड़ें हैं और 7वें आसमान तक उसकी शाखें हैं। अब भी नहीं कहोगे इस बूढ़े की तकरीर पर सुभान अल्लाह, तो कब कहोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हाँ, जवान वक्त में बूढ़े आदमी को वक्त दे दिया जाए तो बड़ी रियायत है मेरे साथ।
और बड़ी मेहरबानी की है, कहीं ऐसा वक्त नहीं मिलता जो इतना अच्छा आप लोगों से सहूलत से बात करने को मिल गई। सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, उससे आगे अल्लाह ने इंतजाम और किया था अपने पास बुलाने का। सातों आसमान तक बुराक लेकर गया सिदरतुल मुंतहा तक। फिर सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिब्रील बोले, या रसूल अल्लाह, बस मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? या रसूल अल्लाह, मेरी परवाज की इंतहा हो गई, अब आप जानो, आपका खुदा जाने। अब मैं आगे जाऊंगा तो तजल्ली इलाही से मेरे बालों पर जल जाए। ये मकाम मोहम्मदी है, जहाँ जिब्रील की परवाज की इंतहा है, वहां से हमारे आका की नबुव्वत की रफ्तार की इब्तिदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर रफ रफ पर सब्ज बिस्तर का इंतजाम अल्लाह ने किया और अल्लाह के पास पहुंच गए नबी। अब नबी ने क्या तोहफा पेश किया था वो सुन लीजिए। सारे नमाजियों सुनो, खुदा का शुक्र है हम अहले सुन्नत वल जमात, गौसे पाक को मानने वाले, इमाम आजम को मानने वाले, इमाम अहमद रजा को मानने वाले, गौसो ख्वाजा के दीवाने, साबिर पाक के फरजाने। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, जश्न दस्तार बंदी, खातिमुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे पीर और मुर्शिद का फैजान बोल रहा है, इमाम मुफ्ती आजम का फैजान बोल रहा है, वाह 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 वाह, जिन्होंने हमें खिलाफत दी है, हुजूर ताजो शरिया का फैजान बोल रहा है, हुजूर सदरुल अफाजिल की करामत बोल रही है। आइए हजरत, जब सिदरतुल मुंतहा तक जिब्रील रह गए, हुजूर आगे बढ़ गए, उधर से आवाजें आने लगी। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, उदनो मिन्नी, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूब मेरे करीब हो जाओ। आपने मकाम मोहम्मदी देखा कि मूसा कलीमुल्लाह बेहोश हो गए तजल्ली इलाही से, और हमारे नबी रब के करीब इतने पहुंचे कि सूरह नज्म की आयत बता रही है, दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना। हमारा नबी अपने खुदा से इतना करीब हो गया जैसे कमान होती है और उसमें डोर बंधी होती है। क्या बात है, वाह वाह। और जब इतने करीब हो गए महबूब मुहिब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और खुदा इतने करीब, अब उतने करीब की बात सुन लो। अभी मेरे भाइयों देखो, ये बहुत बड़ा स्टेज है, इस पे हलचल तो रहेगी, मुकर्रिरीन के यहाँ जमा रहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी निगाहें तो असजद मियाँ को ही तलाश करेंगी। हाँ, क्योंकि जो आदमी जो नजरिया असल लेके आता है, बाकी तो जो है वो सदका है, सब मुताबात में है, जो सुन लोगे असल तो दीदार है, और आलिम दीन का दीदार ये भी इबादत है अपनी जगह पर। मगर बातें सुन लो एक उस मुस्तफ़ा की जिसके लिए खुदा ने सब कुछ बनाया। ये अर्श उसी का है, फर्श उसी का है, धारे उसी के हैं, तारे उसी के हैं, सैयारे उसी के हैं, ये रोशनी उसी की है, सूरज में उजाला उसका है, चांद में उजाला उसी का है। जिस मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह ने सब बनाया है, सबके लिए नबी को बनाया है, नबी को सबके लिए बनाया है, अल्लाह ने एक बनाया है, एक के सदक़े में सब बनाया है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो रहा है खजूरों के दरमियान वही हमारा हुजूर है। अल्लाह के करीब पहुंचे और तो क्या पेश किया वो सुनो। जब गए तो सलाम नहीं किया अल्लाह को, सुन लेना, अल्लाह को सलाम नहीं किया हमारे नबी ने। क्या कहा? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मेराज में हिजरत से 2 साल पहले पीर की रात में 27वीं शब में हुजूर गए। आ रही है 27वीं शब। बहरहाल अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, अल्लाह कौली इबादतें तेरे लिए, जरा जोर से कह दीजिए, कौली इबादतें तेरे लिए, जानी इबादतें तेरे लिए, माली इबादतें तेरे लिए। ये है नबी का तोहफा बारगाह इलाही में, और हमको मिल गया नमाजों में।
क्या बात, फर्ज पढ़ो तब, नफल पढ़ो तब, सुन्नत पढ़ो तब, बैठे होंगे मस्जिद में अत्तहियात पढ़ रहे होंगे, याद आ रही होगी मेराज की कि नबी का कलाम है अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह। कितना है लुत्फ नमाज में। नमाज हम जमीन पर पढ़ रहे हैं, नमाज जमीन पर पढ़ रहे हैं, तसव्वुर मेराज का हो रहा है। इसलिए हुजूर ने फरमाया मेरी मेराज रब का दीदार है, उम्मत की मेराज नमाज है। बाहर कैफ। फिर अल्लाह ने फरमाया, जरा सुनिए, रसूल ने क्या अर्ज किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। फिर अल्लाह ने इसके बदले में कहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुस सच। में फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, और मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। कलाम मोहम्मदी हो गया, अब कलाम खुदा और सलाम खुदा। सलाम को रोकते फिर रहे नबी पर, अल्लाह के सलाम को रोको जो नबी पे सलाम अल्लाह ने पढ़ा, ला मकाम है। इधर से अत्तहियात लिल्लाहि व सलावात व तय्यिबात, अल्लाह फरमा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर से तोहफे तीन, इधर से भी तोहफे तीन, सलाम का, रहमत का, बरकत। तुम पर रहमत हो, सलाम हो, बरकत। अल्लाह ने सलाम किया, अपने महबूब को सलाम किया, फिर नबी को सलाम किया, मगर नबी ने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। मेराज में ना नबी ने सलाम किया, ना खुदा के सलाम का जवाब दे दिया। मुख्तसर यह है, याद रखना, सलाम उसे होता है जिसे मौत आती है, और अल्लाह को फना नहीं, इसलिए न उसको सलाम है न उसके सलाम का जवाब। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों नबी सलाम करते खुदा को? खुदा तो खुद सलाम है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। बहरहाल जब ये तोहफे तहाइफ पेश हो गए और सालिहीन पर भी सलामती हो गई, नेक बंदों पर भी सलामती हो गई, कहाँ लामकाम है, हम जमीन पर हैं, हमारा जिक्र लामकाम में हो चुका है। अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। चलिए फिर तर्जमा कभी होगा। अब आइए, अल्लाह ने जाते वक्त अपने नबी से कहा तुम्हारी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फर्ज है। इधर देखिए, ए भैया खड़े हो गए यार, तुम नमाज में भी ऐसे इधर उधर देखते हुए, इतना अच्छा खासा आदमी है, हैवान नाते, बीच में से उठ के चला गया। इसने किनारे पे बैठा तो कोई साहब ले जाके, अच्छा हाँ समझ गए, चल बैठ जाओ। 50 वक्त की नमाजें फर्ज हुई, सारा मजमा है, सब जानते हैं, हमारे उलमा हजरात यही काम तो कर रहे हैं। मस्जिदों में आइम्मा हजरात हैं, मुबल्लिगीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, मुकर्रिरीन हैं, यही कह रहे हैं 50 वक्त की नमाज, शबे मेराज फर्ज। हुजूर तो जलवा इलाही में गुम थे, कमी और ज्यादती के बारे में क्या सोचते कि ज्यादा है या कम है नमाज। मत तादाद देखी जा रही है कि खुदा का जलवा देखा जा रहा है। छठे आसमान पर जब आए तो मूसा कलीमुल्लाह से वापसी में जब मुलाकात हुई तो मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा क्या लाए हो महबूब खुदा, क्या दिया अल्लाह ने? तो कहा 50 वक्त की नमाजें दी हैं अल्लाह ने उम्मत के लिए, मेरे लिए भी। कहो मिलके सुभान अल्लाह, क्या बात है 50 वक्त, सुभान अल्लाह। तो मूसा कलीमुल्लाह ने मशवरा दिया अलैहिस्सलाम ने कि जाओ अपने रब से कम करा लाओ, मुझे पता है आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। कितने साल गुजर गए हैं मूसा कलीमुल्लाह को गुजरे हुए, लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा के बारे में ये मालूम है कि ये 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकेगी। जब मूसा कलीमुल्लाह को इतना इल्म गैब है तो हमारे नबी को कितना इल्म गैब है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमारे नबी के इल्म गैब के बारे में, जिसने खुदा को देख लिया हो, खुदाई क्या पोशीदा होगी उससे, उस नबी के गैब के बारे में आज लोग सोचते हैं। अरे मूसा कलीमुल्लाह तो हमारा हाल अब तक का देख रहे थे, कम कराए बहरहाल गए, बार बार गए। अगर 5-5 वक्त की कम हुई हैं तो 9 मरतबा अपने आप गए, 1 मरतबा खुदा के बुलाने से गए। 10-10 मरतबा का जिक्र आया, शतर का लफ्ज आया, आधी आधी नमाजें माफ की गई। तो
बहरहाल माफी होती रही। अगर 5 वाली रिवायत को ले लिया जाए तो हुजूर 9 बार कम करा के लाए नमाज। जब फिर आखिरी बार आ गए, सुन लेना, जब आखिरी बार आए तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा अब भी आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी 5 वक्त की भी। तो देख लो आज भी ये क्या हाल है, कितने तो बिल्कुल बेनमाजी हैं, कुछ जुमे की नमाज पढ़ते हैं। लोगों अफ्रीका और अमेरिका में अच्छे सामान पैदा होते हैं और अब बाबुल उलूम जैसे मदरसों में अच्छे इंसान पैदा होते हैं, हाफिज़ कुरान पैदा होते हैं, नमाजी पैदा होते हैं, इमाम पैदा होते हैं। मंजर इस्लाम में चले जाओ तो मुफ्ती आजम पैदा होते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जामे नेइमिया चले जाओ तो मुबल्लिग दीन और मिल्लत पैदा होते हैं। हजरात, मूसा कलीमुल्लाह कम कराते रहे, कम होती गई। जब आखिर बार में आए तो मूसा कलीमुल्लाह ने फिर मशवरा दिया कि एक मरतबा और चले जाइए, अब भी नहीं पड़ेगी आपकी उम्मत, 5 वक्त की भी नहीं पड़ेगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मैं रब के पास नहीं जाऊंगा, मुझे अपने रब के पास जाने में अब हया आती है। अब मेरा आखिरी सफर हो गया 5 वक्त की। और इसलिए अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया, मेरा कौल अमल के एतबार से है, ये तब्दील नहीं है, ये तखफीफ है, तखफीफ फिल अमाल है। नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त की। ए महबूब खुदा, तुम्हारी उम्मती को 50 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। अदायगी 5 वक्त की है, सवाब 50 वक्त की नमाज का है। कोई हद ही नहीं शायद मोहब्बत के फसाने की। ये नबी का वसीला है कि पढ़ 5 वक्त की रहे हैं और सवाब 50 वक्त की नमाज का मिल रहा है। ए लोगों, आपको इस महीने के अंदर इस मेराज के जिक्र से आपको पता चला, पहले भी पता चला, लेकिन नमाजों की पाबंदी करो, यही सबसे अहम इबादत है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक मरहमत फरमाए और मसल के आला हजरत पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। हुजूर ताजुश शरिया का दीवाना बनाए और मसल के अहले सुन्नत पर कायम व दायम फरमाए। ये अभी मैंने जो कुछ कहा है, अल्लाह मुझको भी और आपको भी नेक बातों पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, बुरी बातों से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। जरा मिलकर कह दो आमीन। सीना ए दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहम याद नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ता हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, और ए रज़ाई अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। आमीन व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।